जनपद कन्नौज के समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव ने शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय का रियलिटी चेक किया तो हकीकत सामने आ गई। उन्होंने देखा कि स्कूल में बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं। जब उन्होंने वहां पर इस बारे में टीचरों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक नई किताबें उपलब्ध नहीं कराई गयी। क्या नई जो किताबें हैं वो बांटी गई इन लोगों को? नहीं सर, अभी आई नहीं है, मिली नहीं है। तो फिर ये लोग कैसे पढ़ पाते हैं? सर पुरानी किताबें वही जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं उसी से पढ़ा रहे हैं। बच्चों क्या नई किताबें मिली है आप लोगों को? नहीं मिली। कैसे पढ़ते हैं? पुरानी किताबों से। शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बीएसए दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और मांग की बच्चों को नई किताबें जल्द ही उपलब्ध कराई जाएं। भोजन दे न सकी, शिक्षकों को वेतन दे न सकी, ये सरकार निकम्मी है, हर छोट जुर्म की टक्कर में। बड़ा दुर्भाग्य है, 75 वर्ष बीत जाने के बाद हम 75वां स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाने जा रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, लेकिन क्या हमारे उन अमर शहीदों ने यही सपना देखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में 75 वर्ष बीत जाने के बाद लोग भूखे मरेंगे, गरीब मजदूर किसानों के बेटे शिक्षा के लिए परेशान होंगे, उन्हें शिक्षा नहीं मिलेगी। सरकारी अस्पतालों में और सरकारी विद्यालयों में कौन अपने बच्चों को पढ़ाता है? सरकारी अस्पतालों में कौन इलाज कराता है? जो कमजोर होता है, असहाय होता है, परेशान होता है, जिसकी आर्थिक स्थिति जर्जर होती है, तब सरकारी। लेकिन सरकारी स्कूलों का हाल क्या है? किताबें नहीं, पानी भी नहीं। किताबें हैं तो बैठने की जगह नहीं, कुर्सी मेज नहीं, कहीं भीषण गर्मी में पंखे नहीं। क्या स्थिति बना रखी। और फिर आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। प्राइमरी में पढ़ने वाले किसान मजदूर का बेटा कैसे आईएएस बनेगा, कैसे इंजीनियर बनेगा, कैसे अधिकारी बनेगा? 1.5 माह बीत 2 माह बीत जाने के बाद, जून में ही सत्र शुरू हो गए थे, 2 माह बीत जाने के बाद अभी भी बच्चों को किताबें नहीं मिली। आप इन्हें आईएएस बनाना चाहते हो? इन्हें ये पीसीएस बन पाएंगे? ये डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे? 2 माह के बाद जिनके पास किताबें नहीं है, क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ाई होगी? अधिकारी जाते हैं, किताबों की व्यवस्था तो करते नहीं। चेक किया, 10 मिनट वोट दे रहा है, अरे दे रहा है, ठीक है, आप उस पर कार्रवाई करिए। वसूली करने के लिए चेकिंग रोज होती है, उसकी चिंता है इन्हें, लेकिन बच्चों की कॉपी किताबों की चिंता नहीं है, उनके भोजन की व्यवस्था की चिंता नहीं है। वो कैसे बैठेंगे, बिजली है, टाट फट्टे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। ये विभाग बिल्कुल भ्रष्ट हो गया है, लुटाई पे लगा है और मजदूर किसानों के बेटों का भविष्य चौपट हो रहा है, अंधकारमय है। और अगर बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य अंधकारमय है। अगर समय से किताबें नहीं मिलती हैं तो क्या आगे की रणनीति रहेगी? आज तो हम बीएसए साहब को चेतावनी देने आए हैं।